पहाड़ों की ऊंचाइयां तो बहुत है, लेकिन उत्तराखंड की सियासत भी बहुत गहरी है। खूबसूरत और ठंडी वादियों में चुनाव की गर्माहट शुरू हो चुकी है। जनता के दिल में क्या है, जनता का दिल किस पर आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उत्तराखंड की सियासत को समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम जितनी बार बदलता है, उससे ज्यादा बार यहाँ की सियासत करवट लेती है। 21 साल में 10 बार सूबे ने अपना मुखिया बदलता देखा है। 5 साल तक कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। 2002 से 2007 तक एनडी तिवारी को छोड़कर कोई भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। अब करीब 4 महीने बाद उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव है। जाहिर है, इस पहाड़ी राज्य की खूबसूरत और ठंडी वादियों में राजनीतिक तपिश भी बढ़नी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ 4 महीने का वक्त है और इन 4 महीने में हर राजनीतिक पार्टी के लिए यह समय काफी अहम है। इसी वक्त में हर पार्टी को जनता के बीच पहुंचकर पैठ बनानी है और अपने लिए जिताऊ कैंडिडेट की तलाश भी करनी है। उत्तराखंड में इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। यही वजह है कि पार्टियां जिताऊ कैंडिडेट की तलाश में जुट गई हैं। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 70 है, जिसमें 15 सीटों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 13 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। उत्तराखंड में जातीय समीकरण का रोल काफी अहम है। उत्तराखंड में ठाकुर वोट सबसे ज्यादा है, करीब 35% वोटर इस समुदाय से आते हैं। उसके बाद ब्राह्मण वोट हैं, जो करीब 25% है। सूबे में अनुसूचित जाति की आबादी 18% के करीब है और यह आंकड़ा करीब 1.5 दर्जन भर सीटों के लिए खासा असर रखता है। लगभग 21 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां ओबीसी का फैक्टर असरदार है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 70 सीटों में 57 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये राज्य में अब तक के इतिहास में न सिर्फ बीजेपी बल्कि किसी भी दल के लिए सबसे बड़ा आंकड़ा है। कांग्रेस के खाते में बस 11 सीटें ही आई। उत्तराखंड बनने के बाद अभी तक 10 सीएम बदल चुके हैं, लेकिन आज तक जितने भी सीएम आए ब्राह्मण और ठाकुर जाति के ही बने। बीजेपी ने भी चुनाव से पहले जातीय बैलेंस बरकरार रखने की कोशिश की है। इसीलिए बंशीधर भगत की जगह मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। पार्टी को जातीय समीकरण साधने के लिए ब्राह्मण के साथ राजपूत चेहरे की भी जरूरत थी। इसीलिए ठाकुर सीएम रावत की जगह पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना दिया। वहीं कांग्रेस में संगठन के ओहदों को लेकर भले ही पार्टी में गुटबाजी को फिलहाल थामने की कोशिश की गई हो, लेकिन 2022 के लिए सीएम फेस को लेकर तकरार जारी है। उत्तराखंड छोटा राज्य होने के नाते राजनीतिक पार्टियों को सियासत का सॉफ्ट टारगेट लगता है। इस बार आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड की सियासत में दस्तक देकर बीजेपी और कांग्रेस को चौंकाया है। मुकाबला त्रिकोणीय है। आम आदमी पार्टी शुरू से ही यह दावा करती रही है कि उसके संपर्क में बीजेपी और कांग्रेस के कई विधायक हैं, लेकिन आज तक आम आदमी पार्टी में एक भी बड़ा चेहरा शामिल नहीं हो पाया है। आम आदमी पार्टी राज्य की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। उत्तराखंड में अब तक सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का ही राज था। दोनों दलों को जनता तक पहुंचने बिना ये यकीन होता था कि अगली बार जनता सत्ता की चाबी उन्हीं की झोली में डालेगी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कांग्रेस की मेहनत बढ़ाने का काम किया है। ये दोनों ही दल बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि राज्य में किसी तीसरी पार्टी की घुसपैठ हो, क्योंकि चुनाव में आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों का खेल बिगाड़ने का काम कर सकती है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहां किसी परिवार के लोग सेना में ना हो। सेना से राज्य के लोगों का इसीलिए ज्यादा जुड़ाव रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने कर्नल कोठियाल को मैदान में उतारा है। ऐसे में पहाड़ की राजनीति का अंदाज बदला है। युद्ध होता है, युद्ध सैनिकों के जोश पर जीता जाता है, उसके वो सेना नायकों के फित्तियों पर नहीं जीता जाता है। तो कितने ही फित्तीबाजों को ले आए
भाजपा जो है इस बार भाजपा की खैर नहीं। अरविंद केजरीवाल जी जैसे जिन्होंने दिल्ली में बहुत शॉर्ट टाइम पे 7-8 साल के पीरियड में एक पार्टी को इस लेवल पे लेके आ गए कि उनके काम को देख करके लोग उनको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो एक्सपीरियंस हैं, जो जनता हमारे को सपोर्ट करने की जो हमसे पहले तो हमसे उम्मीद करती है, फिर हमको जो सपोर्ट करती है। 5 साल पहले 70 में से 57 सीटें जीतने वाली बीजेपी फिर से पहाड़ पर कमल खिलाने के लिए हर सियासी दांव चल रही है। वहीं कांग्रेस पंजे की पकड़ मजबूत करने में जुटी है। यानी शांत दिखने वाले उत्तराखंड की सियासी फिजा में आने वाले 4 महीने में काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।